श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री हरिवंश पुराण को 214 दिन में 21वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। आज इस अध्याय में हम योगी की स्थिति तथा उसके समक्ष आने वाले विघ्न रूप ऐश्वर्य का वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण महामुनि दोनों आदि युग में ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए योगी ब्रह्मा की पहले जो कार्य संतति रही है उसका मैं पूर्णतः विस्तार के साथ वर्णन सुनाना चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सब दिव्य ज्ञान को प्राप्ति के साधन में लगे हुए अपने योग युक्त मन के द्वारा विस्तार पूर्वक सुनो। भारत, जिनका मन योग में लगा हुआ था, जो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुए थे, जिनमें करने न करने और अन्यथा करने की शक्ति है तथा जो अत्यंत प्रभावशाली है, वो भगवान ब्रह्मा जब समृद्धि को प्राप्त होकर ठूठ की भांति अविचल भाव से ब्रह्मासन पर विराजमान हुए, उस समय सहसा रजोगुण ने उन्हें विक्षिप्त कर दिया। अतः उन्होंने सृष्टि रचना द्वारा यहाँ भूतों का बाहुल्य विस्तार किया। वो मोक्ष ही जिसका लक्ष्य है, उस ज्ञानमय पद में अनुरक्त थे, जिसमें सहस्रों सामर्थ्यशाली पद प्रकट होते हैं, जैसे सौभरी अथवा कर्दम ऋषि ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अनेक वस्तु की रचना की थी।
ब्रह्मा जी योग युक्त हो सदा वेदात्म ब्रह्म यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं अथवा वेद प्रतिपाद्य ब्रह्म रूप यज्ञ विष्णु का यजन कहते हैं। इसलिए उस योग एवं यजन के प्रभाव से उन्हें विपुल ज्ञान और औश्चर्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। फिर योग युक्त एवं ब्रह्मभूत हुए ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के हित की इच्छा रखकर उस प्रथम प्राप्त हुए ऐश्वर्य का उन्हीं की भलाई के लिए उपयोग किया। उस निर्विकार परम शुद्ध कर्म द्वारा योग पारायण ब्रह्मीभूत ब्रह्मा को उस समय आकाश स्वरूप अव्यक्त कृत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। उस समय उनकी दृष्टि में सारा आकाश निर्मल एवं अविनाशी ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। उस अवस्था में समस्त ज्ञानवान मनुष्य यह ज्ञान जान लेते हैं कि समस्त प्राणियों मनुष्यों तथा ऐश्वर्य युक्त ब्रह्मवादी योगियों का भी लय स्थान कुटस्थ ब्रह्म ही है। ऊपर वह वह ऊपर ज्योति का दर्शन कराता है और जल से भरे हुए अत्यंत गंभीर श्वेत और पीत रंग के बादल जो बिजलियों से उद्भासित से होते रहते हैं उसे पग 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 पर बाधा देने लगते हैं। इस विकारों के प्राण प्राप्त होने और सब प्रकार से इनका निरोध हो जाने पर अटल ब्रह्मैश्वर्य को पाकर वह ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता योगी सिद्ध हो जाता है। उसके रसास्वाद से अनेक प्रकार का रसात्मक ऐश्वर्य प्रकट होता है जो सहस्र धाराओं में फैलकर मेघ रूप में परिणत हो जाती है। वह सामर्थ्यशाली सिद्ध योगी योग से नाना प्रकार के रसों की सृष्टि करता है तथा योग प्राप्त हेतु से समस्त प्राणियों के शरीर के उपयोग के लिए विविध ऐश्वर्य को प्रकट करता है। ब्रह्मवेत्ता योगी के मोक्ष साधन योग में उसकी स्वास्थ्य आत्मा के समक्ष विघ्न उपस्थित करने के लिए तेजस रूपी सूर्य प्रकट होकर अपने विकारों के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। उग्र घोर एवं विकराल रूप वाले गंभीर एवं पिंगल नेत्रों से युक्त नाराकार प्राणी हाथ में डंडे लेकर उस योगी को पीटने लगते हैं। कोई भयानक पुरुष उसके नेत्र उखाड़ने लगता है, कोई उसकी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े कर डालता है तथा बहुत से विघ्नकारी पुरुष बारंबार जम्हाई लेते हुए एक साथ जोर जोर से कोलाहल करने लगते हैं। फिर वे तत्काल ही बहुत से रूप धारण कर लेते हैं और उस योगी पुरुष को विशेष संतुष्ट करने के लिए नाचने गाने लगते हैं। तत्पश्चात वे सब के सब स्त्रियों के रूप धारण कर योगी से संयुक्त हो जाते और उसके गले में लिपटने या लड़कने लगते हैं। वो अनेक रूप धारण करने के कारण उसे नाना विघ्नों द्वारा ही प्रलोभन में डालते हैं। वे श्री रूपधारी विघ्न निधर से होकर मधुर वाणी में नाम ले लेकर उसके उसे पुकारते हैं और सभी एक साथ योगी के चरणों में मस्तक रखकर उसे प्रणाम करते हैं। वो योग में विघ्न उपस्थित करने के लिए ही उस योगी का कृष्ण प्रसाद चाहते हैं। उससे अनेक प्रकार के बातें करते और नाचते हैं। ऐसा करने करके वे कभी-कभी योगी को जीत भी लेते हैं। इन विकारों के प्राप्त होने और इस सब का पूर्ण रूप से निरोध हो जाने पर
अटल ऐश्वर्य को पाकर वह ब्रह्मवेत्ता योगी सिद्ध हो जाता है। तदंतर अग्नि की लप लपटों और सूर्य की किरणों के समान उसे तेजो रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। फिर वे उसके शरीर में तेज बिंदु प्रकट होने लगती है। सत्वादि गुणों से घिरे हुए वो योगी आकाश में ज्योति स्वरूप होकर लोक में सदा ही चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर विचरते हैं। चंद्र सूर्य स्वरूप होकर मेघ मंडल सहित उत्तम दिव्य ज्योति काल चक्र एवं श्रेष्ठ ध्रुव स्थान में विचरता हुआ वह वही वही रूप धारण करके इस लोक में प्रकाशित होता है। यह योगी ही पक्ष मास शत्रु संवत्सर क्षण लव मुहूर्त कला काष्ठा दिन रात्रि का प्रमाण निमेष उन्मेष ताराओं तथा विशेषतः ग्रहों की गति इत्यादि सब कुछ को हो जाता है। तदंतर विकारों को स्वीकार करने के कारण योगी को पार्थिव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उसमें ग्रस्त हुए योगी सिद्धि के अविचल सिंहासन में नीचे गिरा दिया जाते हैं। लोभ का त्याग करने से वह विघ्न रूप ऐश्वर्य तत्काल छिन्न भिन्न हो जाता है। विघ्न से कांपने और डरने वाले योगी जगत में निंदनीय होता है। वह भूमंडल में बारंबार विघ्नों से आहत होकर कष्ट पाता रहता है। प्राणियों के बहुत से रूपों तथा भूतल बासी अन्य विषयों से वह शीघ्र ही संबंध स्थापित कर लेते हैं तथा उनके द्वारा विक्षेप में पढ़कर उसकी प्रगति रुक जाती है। तदंतर पार्थिव ऐश्वर्य का सेवन करता हुआ वह योगी पुरुष सब ओर से मूर्तिवान पार्थिव धातुओं द्वारा बारंबार मारा जाता है। शक्ति तोमर तलवार गधा तथा छुरे की सिधार वाले सहस्रों खड्गों द्वारा वह अनेकों बार धाराशायी किया जाता है। अत्यंत तीखे मर्मभेदी बाणों के अग्रभाव से विदीर्ण होने का भी उसे अवसर प्राप्त होता है। इन विकारों के प्राप्त होने तथा उनका पूर्णतः निरोध हो जाने पर अटल ऐश्वर्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ योगी सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात विकार से युक्त हुए योगी के समक्ष पार्थिव ऐश्वर्य प्रकट होता है। जब समाधि लग जाती है और विकार लीन हो जाते हैं तब वह दिव्य गंध को सुनकर दिव्य लोकों की बातें भी सुनता है। वह शरीर रहने तक दिव्य पुरुषों से भिन्न रहता है और देहपात होने पर सर्वात्मा भाव को प्राप्त हो जाने से वह उन सब से अभिन्न हो जाता है। अंतर जगत में जाता हुआ वह योगी परिणाम को प्राप्त होने वाले प्रधान की भांति पुण्यात्मा के अंतःकरण में भी प्रवेश करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। हरि शरणम प्रभु हरि शरणम प्रभु हरि शरणम
श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।